अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सामा हाथवारी और आज हमारा लाइव सेशन है। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, क्योंकि अब काफ़ी ज़माना एडवांस हो चुका है और कॉस्मेटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन को। जैसे कि आप स्किन में आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं, इसी तरह डेंटल के भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर होते हैं जिसमें आप अपनी ओवरऑल स्माइल को और ओवरऑल अपनी दांतों की लुक को और इसको हम इन्हांस कर सकते हैं या और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में सबसे जो हमारे पास मिनिमम इन्वेसिव जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले अगर आपके टीथ ऑलरेडी अलाइंड हैं और उसको अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है और शेप भी अच्छी है, तो देन यू शुड ऑप्ट फॉर ब्लीचिंग विच इज़ लेज़र वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग जिसे कहते हैं। और ये ऐसा प्रोसीजर है जो कि 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। इसमें हम लेज़र के ज़रिए एक्टिवेट करते हैं एक जेल को जो कि ब्लीच होता है, और ये आपका दांतों का जो ओरिजिनल शेड है, इसके सेशंस होते हैं, सेशंस के मुताबिक ये आपके दांतों का जो ओरिजिनल शेड है उससे 1 या 2 शेड लाइट आपका जो है शेड इसका हो जाता है। और इसके बाद अगर आपके टीथ अलाइन नहीं हैं और थोड़ा इम्परफेक्शन है और टीथ कलर भी ऐसे स्टेन्स हैं कि जो कि ब्लीचिंग के साथ भी नहीं जाते, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है वेनियर्स, जिसमें 2 तरह के वेनियर्स आते हैं। एक तो कॉम्पोजिट वेनियर्स होते हैं जो लोकलाइज्ड आप किसी 1, 2 या 6 या 10 एंटीरियर टीथ पे कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आता है पोर्सलिन वेनियर्स या सिरेमिक्स वेनियर्स जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिसके रिजल्ट्स और इसके एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है, उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है। तो हम अपने क्लिनिक में जो है ज़्यादा सिरेमिक वेनियर्स या पोर्सलिन वेनियर्स जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं एज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। इसमें आपके दांतों की सारी इम्परफेक्शंस जिसमें अनअलाइंड या थोड़ी टिपिंग है दांतों में या टूथ एक्सट्रीमली डिसकलर्ड है, जो कि आप ब्लीचिंग या वाइटनिंग के साथ भी आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा, और आपको अपने एग्जिस्टिंग टीथ की शेप नहीं पसंद, तो उसमें शेप इम्प्रूव करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो वेनियर्स बेसिकली थिन शेल्स होते हैं सिरेमिक्स के या जिसे सिरेमिक्स के या इसके पोर्सलिन के, जो हम आपके जो फ्रंट या लेबल सरफेस ऑफ द टूथ है उसमें इसको बॉन्ड करते हैं, लेकिन आपके दांत को एक सर्टेन शेप या पफ करने के बाद, जिस तरह आप आर्टिफिशियल नेल आप एक फॉर एग्जांपल ले लें, उसको हम आप नेल्स को पफ करके उसके ऊपर आर्टिफिशियल नेल लगाते हैं ताकि उसमें प्रॉपर शेप बने, उसके अकॉर्डिंगली आप नेल पर इसको प्लेस करते हैं या बॉन्ड करते हैं। इसी तरह वेनियर को हम दांतों को इनेमल तक की 0.04 mm तक हम मैक्सिमम कटिंग करके दांत की फ्रंट सरफेस को उसके ऊपर हम उसका इम्प्रेशन करके उसके अकॉर्डिंगली हम वेनियर प्रिपेयर करते हैं, जो कि थिन शेल्स होते हैं, और उसको बॉन्ड कर देते हैं आपकी फ्रंट सरफेस को। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस आता है, आपकी स्माइल बहुत इंप्रूव होती है, पेशेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ वेनियर्स इन आवर क्लिनिक, और हम काफ़ी ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में कर रहे हैं। हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिसमें हम ज़िरकोनिया के साथ भी कर रहे हैं और ईमैक्स के साथ भी कर रहे हैं, या पोर्सलिन और ज़िरकोनिया सिरेमिक वेनियर जिसे कहते हैं वो भी कर रहे हैं। शेड एज फार एज द शेड इज़ कंसर्न, वेनियर में हर तरह का शेड अवेलेबल है। आप यू कैन गो फॉर हॉलीवुड वाइट, जिसको ब्लीच वाइट शेड BL शेड कहते हैं, वो बिल्कुल मिल्क वाइट टीथ होते हैं, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर इफ़ यू वांट टू गो फॉर नेचुरल शेड, तो नेचुरल शेड में भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है बहुत अच्छा और मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर है, इतना ज़्यादा इसमें आपकी दांत डिस्ट्रॉय नहीं होता, और आपका जो है फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है, और आपका एस्थेटिक्स और ओवरऑल स्माइल और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है पेशेंट्स का। और मैं तो रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू वांट टू हैव अ कंसल्टेशन, आप हमारे क्लिनिक विजिट करें। हम आपको इसमें सारा कॉस्मेटिक स्माइल डिज़ाइन जो होता है उसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेहतर हो सकेगा उतना गाइड करेंगे। और बाकी इसके अलावा जो है आप अपने ओरल हाइजीन को बेहतर रखें, अपनी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग पे जो है आप उसकी रूटीन बनाएं। एवरी 6 मंथ्स आप लाजमी करवाएं, क्योंकि जितने अच्छे आपके ओरल हेल्थ होगी उतनी आपकी जो बाकी जो बॉडी की नीड्स है जो है वो भी बेहतर रहेंगी, क्योंकि ओरल हाइजीन अच्छी ना हो तो सारा बैक्टीरिया आपको है बाकी जो डिजीज़ कॉज कर सकता है। और एवरी 6 मंथ्स आप ऑप्ट करें स्केलिंग पॉलिशिंग को, जो कि आप रूटीन बना लें, और ब्रशिंग अच्छी रखें, ट्वाइस अ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर गोइंग टू द बेड करें। सॉफ्ट ब्रिस्टल्स और ब्रश यूज़ करें, और प्रोफेशनल क्लीनिंग लाजमी करवाएं। चेयर साइड प्रोफेशनल क्लीनिंग का बहुत डिफरेंस है। आप डेली ब्रशिंग करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात
आपके ब्रिस्टल आपके हर जगह दांत में नहीं पहुंच रहे होते, तो इस वजह से वहाँ पे कैलकुलस डिपॉजिट ओवर द टाइम शुरू हो जाता है। तो बेहतर आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं एक दफ़ा के डेंटिस्ट के पास, ताकि आपका जो कैलकुलस डिपॉजिट है दांतों के दरमियान में पॉकेटिंग हो रही है या जिंजावा इरिटेट हो रहा है वो उससे ख़त्म हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। थैंक यू। आई थिंक क्वेश्चन शुरू करना है। एक तो क्वेश्चन है कि एक तो ये कि आपके पास डेंटिस्ट के पास कितने ऑफ्टन विजिट करना चाहिए? देखिए डेंटिस्ट के पास आपको एवरी 4 to 5 months लाजमी विजिट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी की ओरल हेल्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ का कैविटी इमर्ज हो रही है या डिपॉजिट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलस का है वहाँ पे कैविटी बनने का भी चांस ज़्यादा है। और जो एग्जिस्टिंग कैविटीज़ हैं अगर आपने उसको फिल नहीं कराया या सील नहीं कराया तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंड होगी रादर देन डिक्रीज होने के। तो वो तो लाजमी है कि आप लाजमी चेक कराएं एवरी 3 to 4 या 4 to 5 months आप लाजमी विजिट करें डेंटिस्ट को। अच्छा, और स्केलिंग से दांत वीक हो जाते हैं, ऐसे ये एक मिथ बनी हुई है कि स्केलिंग से दांत वीक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्केलिंग तो बेसिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी दांतों की जो ओरल हेल्थ है उसको बहुत इम्प्रूव करता है, आपका जो जिंजावा है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसको उसमें जो बैक्टीरिया है वो डिपॉजिट से रिमूव होते हैं। तो बेसिकली आप एक तरह से आप सर्विस कर रहे हैं अपने पूरे ओरल एनवायरनमेंट की, तो स्केलिंग इज अ मस्ट। अच्छा, सेंसिटिविटी के लिए थोड़ा सा बताया, हाउ कैन यू अवॉइड इट इन डेली लाइफ? देखिए सेंसिटिविटी भी की कोई कॉज होती है, विदाउट एनी कॉज सेंसिटिविटी हो नहीं सकती। आइदर वहाँ पे कोई गम रिसेशन होगा या आपका वहाँ पे कैविटी बनी होगी जो आपको नज़र नहीं आ रही, या बिल्कुल इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस में कोई कैविटी होगी जिसकी वजह से थोड़ी सी एक्सपोज हो जाता है डेंटिन तो या एनामल, तो उसकी वजह से फिर आपको ठंडा गर्म लगता है। तो वो भी यही है कि आप डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो फिर आपका जो कॉज होगी वो डिटर्मिन होगी और उसको फिर हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन चेयर साइड प्रोसीजर। ठीक है, सिंस वी हैव अ पेशेंट वेटिंग तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बस आखिरी बता दें कि वेनियर्स की कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, वेनियर की कॉस्ट क्योंकि ऑब्वियसली वी मेक अ होल ट्रीटमेंट प्लान और उसमें ये मटेरियल की कॉस्ट भी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से जो वेनियर्स हैं हमारे पास जो है वो 25K से शुरू हो रहे हैं, तो उसके इट गोज़ अप टू 35। वो डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं एंड और कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं मटेरियल उसमें यूज़ करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है।